औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बिज़नेस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसकी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया था और जब हमने लेक्चर क्लोज़ किया था तो हमने अकाउंटिंग के प्रोसेस को डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होती है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस को बेहतर तौर पे समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बिज़नेस क्या होता है और बिज़नेस के मुतालिक फिर हम इंफॉर्मेशन को जनरेट करेंगे, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा कारोबार किस तरीके का है, उसकी नेचर क्या है और हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन और कितनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तब तक हम अकाउंटिंग सिस्टम से बेहतर तरीके से बेनिफिट नहीं रिसीव कर सकते या उस अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो बिज़नेस को डिफ़ाइन करते हैं। बिज़नेस की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लिटरेचर के अंदर डिफ़ाइंड है, लेकिन चूँकि हमारा फोकस जो है वो अकाउंटिंग रिलेटेड मैटर्स हैं तो हम एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में गिवन है उसको हम रिव्यू करते हैं। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है। इसके बारे में डिटेल इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अपना ये कोर्स प्रोग्रेस करेंगे तो एक लेक्चर हम इसके ऊपर भी बनाएंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इतना समझ लें कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी ये एक तरह से प्रिंसिपल्स होते हैं जिस को फॉलो करके अकाउंटिंग की जाती है। तो बहरहाल इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस को डिस्कस करें। तो बिज़नेस क्या है जी? बिज़नेस एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कहते हैं कॉम्बिनेशन को। तो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। देखिए बिज़नेस जो है कोई स्टैटिक चीज़ नहीं होती है। बिज़नेस जो है ये एक डायनामिक चीज़ है और ये एक लाइव चीज़ होती है। तो एक्टिविटीज़ क्या है? एक्टिविटी से मुराद बाइंग, सेलिंग, हायरिंग, डी हायरिंग, ठीक है, गुड्स की प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, जितने भी फंक्शन एक बिज़नेस के अंदर हो सकते हैं वो हम एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई करते हैं। और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज मींस एसेट्स, यानी मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लैंड, व्हीकल्स, ठीक है, कैश, इन्वेंट्री। ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं ये जब एक्टिविटीज़ के साथ इंटीग्रेट होंगे तो एक बिज़नेस जो है वो डिफ़ाइन होता है। और रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ की जो इंटीग्रेशन है उसके नतीजे में क्या होता है? दैट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विसेज। देखें ये जो इंटीग्रेशन है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज की, इसका मकसद क्या है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, ठीक है, किसके लिए जी? कस्टमर्स के लिए। और कस्टमर्स इन रिटर्न आपको बिज़नेस को रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बिज़नेस का अगर हम जस्ट वन फ्रेज में डिफ़ाइन करना चाहें या वन सेंटेंस में डिफ़ाइन करें तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस इज़ एनी एक्टिविटी दैट इज़ बीइंग अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। और रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो चीज़ जो आप गुड्स एंड सर्विसेज के बदले कस्टमर से रिसीव करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये स्टेप जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट इनकम। देखें बिज़नेस जो है वो अपने रेवेन्यू को डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट कर सकता है। एक तो वो बिज़नेस गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करके या बना के कर सकता है। दूसरा वो अपनी
किसी आइडल कैश को या किसी पैसे को कहीं पे टेम्परेरी तौर पे इन्वेस्ट करके वहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकता है, जैसे डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम होती है। और इसके अलावा कोई भी दूसरी एक्टिविटी जो क्लासिफाई हो सकती है जिससे आप इनकम कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कारोबार आपने बनाया है जो गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक किराना स्टोर की बात करें तो ये कारोबार है जो डेली जो आइटम्स हैं वो कंज्यूमर्स को सेल कर रहा होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई इवेंट आता है, जैसे जश्न आज़ादी का इवेंट है या कोई और इवेंट हो गया, कोई मजहबी त्यौहार हो गया, तो उस त्यौहार पे ये जो लोग होते हैं ये उस त्यौहार के हवाले से जो गुड्स एंड सर्विसेज उस त्यौहार से रिलेटेड है उनको भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो पूरा साल का उनका काम नहीं होता। मिसाल के तौर पे वो झंडे वगैरह लगा रहे होते हैं 14 अगस्त के ऊपर जो जश्न आज़ादी है पाकिस्तान का, या वो कोई और डिफरेंट मजहबी त्यौहारों के ऊपर जो डिफरेंट और गुड्स एंड सर्विसेज जो हो सकती हैं प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी उनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो बिज़नेस क्या है जी? बिज़नेस इज़ ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज जिससे कंपनी या जिससे जो कारोबार है वो अपनी इनकम को जनरेट करता है और उससे प्रॉफिट कमाने की उसकी इंटेंशन होती है। तो ये डेफिनेशन ऑफ बिज़नेस थी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम बिज़नेस की फॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे और डिफरेंट जो ऑनरशिप की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह फिर हम ग्रेजुअली आहिस्ता करके इस कोर्स के अंदर प्रोग्रेस करेंगे। और अभी हमने यूज़र्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करनी है, लेकिन इससे पहले कि मैं यूज़र्स के ऊपर बात करूं, आई वुड सजेस्ट, मैंने ये बेहतर समझा कि मैं पहले आपको बिज़नेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर को भी आपने साथ में सीक्वेंस लेके चलना है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर जो कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग था वो वॉच नहीं किया हुआ तो पहले आप वो वॉच करें, वो भी साथ में आप वॉच कर लें ताकि आपको एक फ़्लो इन कॉन्सेप्ट्स का बिल्डअप हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अल्लाह हाफिज़।